नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देश भर में कई लोग अपने संपत्ति को किराए पर लगाते हैं और उससे किराया अर्जित करते हैं, संपत्ति अर्जित करते हैं, चाहे वो खाली जमीन हो, खाली प्लॉट हो, मकान हो। क्योंकि अक्सर शहरों में जब आदमी मकान बनाता है तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाता है, रहता तो 1 फ्लोर में है, बाकी 2 फ्लोर या अन्य फ्लोर जो है आवश्यकता अनुसार किराए पर लगा देता है। कभी कभी होता क्या है कि जब आपको कोई किराएदार लंबे समय तक आपके घर में रह रहा है और जब आपको उस घर की आवश्यकता होती है, जब आप खाली करने जाते हैं तो कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है और किराएदार उस मकान को खाली करने से या उस जमीन को खाली करने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद के निपटारा के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित करने में चूंकि एक मामला है, जो मामला है उस मामला को हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या आदेश पारित किया गया है, किस मामले में पारित किया गया है और उसके द्वारा क्या निर्णय दिया गया है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। और यह सबके लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, यानी कि आप स्वयं किराएदार हैं, तो आपके लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। या अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके लिए भी वीडियो उपयोगी होने वाला है। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है किराएदार को रखने के लिए। अगर आप किराएदार हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है किराए पर रहने के लिए। तो आइए आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं कि एक मामला है कि एक व्यक्ति अपने मकान को खाली करवाने के लिए किराएदार को नोटिस देता है, लेकिन किराएदार चूंकि बहुत लंबे समय से रह रहा है और वह मकान को खाली करने से इनकार करता है, तो खाली कराने के लिए वह व्यक्ति अपने स्थानीय सिविल कोर्ट के द्वारा भी उसके वाद को खारिज कर दिया जाता है। वह अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा भी उस मकान मालिक के अपील को खारिज कर दिया जाता है और फाइनली वह व्यक्ति पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में उस किराएदार के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर मकान मालिक को किसी खास पर्पस से अपने उस पर्टिकुलर जगह को खाली कराना है, किसी उद्देश्य से खाली कराना है, तो किराएदार उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। किराएदार को हर हाल में वह मकान खाली करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तो आप जबरदस्ती रहिएगा। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है, आपको हर हाल में वो मकान को खाली करना ही होगा। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसमें बहुत सारा पक्ष दिया गया कि किराएदार की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक मकान मालिक है तो मकान मालिक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो आइए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कहता है कि लाइव लॉ के रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मकान मालिक की वास्तविक जरूरत के आधार पर किराएदार को बेदखल करने का कानून पहले से ही स्थापित है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मकान खाली करवाने की इच्छा केवल स्वेच्छा से न हो, यानी कि मकान मालिक अपने स्वेच्छा से, ऐसा नहीं कि उसको किसी रूम की या किसी मकान की जरूरत तो नहीं है तो वह अपने किराए के मकान को किराएदार को खाली करा देगा। जरूरत के अनुसार इसको खाली करना है। इसमें आगे आदेश में आगे कहता है कि मकान मालिक अपनी जरूरतों को सबसे अच्छी तरह से समझता है और उसे यह अधिकार है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी संपत्ति को खाली करवाना चाहता है। अगर मान लीजिएगा अगर आप किराएदार हैं तो आप यह दलील नहीं दे सकते हैं कि आपके पास कोई और भी मकान है या कोई और भी स्थान है, वहां पर जाकर के अपनी जरूरत पूरा कर लीजिए। ये आप किराएदार को पावर नहीं है दलील करने का। मकान मालिक को आवश्यकता महसूस हो रही है कि यही मकान खाली करना है तो आपको खाली करना होगा। चूंकि ये मामला क्या था कि एक मकान मालिक को अपने 2 बेटों के लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी खोलना था और जिस इलाके में वह मकान था उस इलाके में वह इलाका पैथोलॉजी खोलने लायक था, उसी के लिए वह खाली करने का प्रयास कर रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया वह एक बहुत ही निर्णायक आदेश है और यह सभी मकान मालिकों के लिए खुशखबरी है और सभी किराएदार को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपकी क्या जवाबदेही है। इसके अलावा कहता है कि किराएदार को इस निर्णय में कोई भूमिका नहीं दी जा सकती है कि मकान मालिक को कौन सी संपत्ति को किराए से मुक्त करना चाहिए। यदि मकान मालिक
ने यह तय कर लिया है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी विशेष संपत्ति की जरूरत है तो किराएदार इस निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता है। यानी कि मकान मालिक ही तय कर सकता है कि किस मकान में हमको क्या करना है। अगर आप उसमें किराएदार हैं तो आपको उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसी मकान में अपना जरूरत क्यों पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि यदि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक है और यह किसी विशेष संपत्ति को खाली करवाना चाहता है तो किराएदार उस पर अपनी सुविधा अनुसार कोई दूसरा स्थान खाली कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। यानी कि अगर आप किराएदार हैं तो आप ये नहीं मकान मालिक को कह सकते हैं कि इसके बदले में आप वहां का खाली करा लीजिए या दूसरे किराएदार को खाली करा लीजिए। जिसको वो कहेगा अपने आवश्यकता अनुसार उसको आपको मकान को खाली करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मकान मालिक ने अपनी संपत्ति का कोई भी विशेष भाग खाली करवाने का फैसला किया है तो किसी अन्य किराएदार के हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी मकान मालिक ने सही निर्णय लिया क्योंकि जिस जगह की बात हो रही थी वह एक मेडिकल क्लिनिक पैथोलॉजी सेंटर के बगल में स्थित थी। अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के लिए वह सबसे उपयुक्त था। यानी कि वह व्यक्ति ने अल्ट्रासाउंड का मशीन बैठाने के लिए वह मकान को खाली करा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि मकान मालिक के पास यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग कर सके। किराएदार यह तय नहीं कर सकता कि मकान मालिक को कौन सा संपत्ति खाली करवाना है। हालांकि मकान मालिक की जरूरत वास्तविक होना चाहिए, केवल इच्छा के आधार पर किराएदार को हटाना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा। यह फैसला उन मकान मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे रिक्त करवाने में काफी कठिनाई होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति के बहाने ही एक नियम बना दिया कि मकान मालिक अपने आवश्यकता अनुसार जब चाहे अपने मकान को खाली करवा सकता है। उसकी आवश्यकता जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किराएदार रख लिया है, कोई आपको आवश्यकता नहीं है, किराएदार से आपको अनबन हो रहा है, इसके लिए आप खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको वास्तविक रूप से उस मकान की जरूरत है, उस संपत्ति की जरूरत है, तब आप उसको नोटिस दे करके खाली करा सकते हैं। और किराएदार का यह फर्ज बनता है कि सरकार मकान मालिक का जब आदेश हो गया तो वह ससमय रहते अपना किराया का मकान चेंज कर ले। तो इस तरह से यह मकान मालिक के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और इस आदेश को सबको मानना चाहिए, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।